ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। तो ये कैसे बना रही है? क्या हिंदी फिल्म मिस्टर इंडिया में जैसे गायब होने का फॉर्मूला था, वैसा कोई फॉर्मूला होता है वैक्सीन बनाने का, जिसे विदेशी वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिकों को दे देते हैं और उसके बाद ही वैक्सीन बनाई जाती है? या फिर विदेश से वैक्सीन का सारा सामान, उसके सारे कंपोनेंट्स देश में मंगाए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं और उसके बाद ये वैक्सीन बनाई जाती है? मॉडर्ना, फाइजर, नोवावैक्स, स्पुतनिक जैसी जो वैक्सीन्स हैं, अगर भारत में आएंगी या आ रही हैं, तो कैसे आ रही हैं? आइए वैक्सीन बनाने का सही फॉर्मूला समझते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अमूल्य के पांडा जी से। उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर पांडा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं बात करूं कोविशील्ड की वैक्सीन की जो ड्यूरेशन है वो फिर से बढ़ा दी गई है। 4 से 6 हफ्ते था, फिर 6 से 8 हफ्ते हुआ, अब 12 हफ्ते से ज्यादा में उसको दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये ड्यूरेशन चेंज करते हैं, एफिकेसी पे फर्क पड़ता है, वैक्सीन की एफिकेसी बढ़ती है। ये एफिकेसी क्या चीज है और कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी? पहले तो क्वालिटेटिवली मैं बता दूं, एफिकेसी मतलब कोई भी वैक्सीन आप देते तो दो तरह का होता है। एक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी निकलता है जो वायरस या जो भी पैथोजन उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट इज एफिकेसी, दैट वैक्सीन इज रियली वर्किंग बिकॉज वैक्सीन इज वेरी स्पेसिफिक। और दूसरा है कि मेमोरी एंटीबॉडी देता है। और अनलाइक ड्रग, हम लोग वैक्सीन एक ही बार लेते हैं क्योंकि मेमोरी है और मेमोरी चेक करने के लिए 2-3 साल लगता है, अभी इसका टाइम नहीं है। बट कमिंग बैक टू हाउ एफिकेसी इज कैलकुलेटेड, जैसे बोला गया ना कि ये वैक्सीन 90% है, इसका मतलब ये नहीं कि 1000 लोग को देगा तो 900 लोग ठीक हो गए और 100 लोग मर जाएंगे, ऐसे नहीं है। द एफिकेसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इन कंपैरिजन टू जिसको नहीं दिया गया। जैसे आपके पास 10,000 लोग हैं और 10,000 लोग में आपकी ट्रायल चल रहा है, तो 10,000 को वैक्सीन दिया और 10,000 को आप प्लेसिबो दिए। सो अगर वो 10,000 में आपकी 50 को हो गया, क्योंकि सबको डिजीज नहीं होता, एवरीबॉडी हैज इम्यूनिटी। सपोज वो 10,000 में आपको 50 लोगों को हो गया कोरोना जिसको वैक्सीन नहीं दिया गया, whereas जो 10,000 को वैक्सीन दिया गया उसमें आपका 5 हुआ, सो 50 में 5 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 100 में 10 हो रहे हैं। तो जहां पे 100 वैक्सीनेटेड का नहीं हो रहे वहां पे 10 हो रहे, इसका मतलब आपकी वैक्सीन इफिकेंसी 100 माइनस 10 90% है। इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 की 90% लोग रहेंगे और 10,000 की 10% जो करीब 1,000 है वो उनको हो जाएगा, ये नहीं है। ये नहीं वैक्सीन एफिकेंसी इज ऑलवेज इन कंपैरिजन टू ए प्लेसिबो ग्रुप जिनको वैक्सीन नहीं दिया जाता। तो इसीलिए 70% वैक्सीन का मतलब नहीं कि 70 लोग को रहेगा 30 लोग। 70% वैक्सीन इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव बिकॉज यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग वैक्सीनेटेड वर्सेस नॉन वैक्सीनेटेड, ये क्लियर ही होना चाहिए। 70, 80, 90 आर वेरी गुड परसेंटेज ऑफ कवरेज। ओके, और हमारी ज्यादातर वैक्सीन जो भी हम सुन रहे हैं उसकी एफिकेसी 80 to 90% के बीच में ही है, which is good. That is what we say. वैक्सीन इज गुड। ओके, आप अभी मेमोरी की बात कर रहे थे, क्योंकि वैक्सीन के लिए कहा जाता है कि दे डोंट क्योर डिजीज, दे प्रिवेंट देम। और इसके लिए जो आप मेमोरी की बात करें, बूस्टर डोजेस की भी बात होती है। तो अलग अलग वैक्सीन की अलग अलग बूस्टर डोजेस होती हैं, और ये बूस्टर डोज किस तरह का होता है? सेम वैक्सीन फिर से लगाया जाता है? हाँ, सो जैसे आपको हेपेटाइटिस बी 3 डोज दिया जाता है, 0, 1 एंड 6 मंथ्स। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन को टेटनस दिया जाए 0 एंड 28 डेज में दिया जाता है। जैसे किसी को डॉग बाइट किया, 5 और 7 इंजेक्शन, 5 इंजेक्शन, आजकल 5 देते हैं, 0, 1, 3, 5, 7। So depending on the viral load, depending on the disease spectrum, these vaccines are immunized so that you get memory antibody response. Actually पहला डोज आप जब वैक्सीन लेते हैं आपके एक एंटीबॉडी रेस्पॉन्स आता है, वो हो सकता है मेमोरी हो ना हो, लेकिन ज्यादातर देखा गया जब आप सेकेंड डोज देते तो सेल के अंदर जो लिम्फोनॉइड और ऑर्गन है वहां पे मेमोरी बी सेल रहते, वो लाइफ लॉन्ग रहते, सो दैट दोबारा अभी जिंदगी, अगर आपकी मेमोरी बी सेल आ गए जो कंटिन्यूसली एंटीबॉडी बनाते हैं, अगर वो बन गए, इसका मतलब बाद में एक बार वैक्सीन दे दी, जिंदगी में दोबारा भी ये जब आएगा पैथोजन आपके सिस्टम में वो है, जैसे वो पहचानेगा तुरंत वही स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा। इसलिए मेमोरी बनना जरूरी है। और ये देखा गया मेमोरी एंटीबॉडी के लिए पहला और दूसरा डोज में जितने थोड़ा ज्यादा अंतर हो उतना
अच्छा होता है। जी। कोविशील्ड के लिए बार बार ये ड्यूरेशन चेंज की जा रही है, जबकि कोवैक्सीन के लिए ये नहीं चेंज किया जा रहा। जो पहले था कि 28 दिन में लेना है, वही अभी भी कंटिन्यूड है। तो क्या फर्क है? मतलब आप जैसा कह रहे हैं कि नो नो, ड्यूरेशन बढ़ाने से कोवैक्सीन एफिकेसी एक, बढ़ती है। see, Covaxin is a safest way of making vaccine. हम्म। Covaxin is nothing but the same virus, killed virus with the ओके। adjuvant. तो इसमें रिप्लिकेशन नहीं होता है और कंटिन्यूअसली वो एंटीजन सप्लाई नहीं होता है, 2 डोज दिया जाता है। और जो कोवाशील्ड है वो एडेनो वायरस बेस्ड है। तो उसमें देखा गया यूके में, मोस्टली इट इज यूज्ड इन यूके एंड इंडिया। पहले क्या था ना, यू रिमेम्बर प्लीज, वी आर स्टिल इन द पैंडेमिक एंड वी आर स्टिल, इट इज इन अ डायनामिक सिचुएशन। पहले शायद ये होगा कि जल्दी एंटीबॉडी लाके लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो 028 हुआ। तो जैसे जैसे ये दिया गया, अभी जो लाटेस्ट हुआ कि देखा कि पहला वैक्सीन दोगे तो अगर 12 हफ्ते बाद दे दो तो अच्छा टाइटर अवेलेबल, जो वैक्सीन एफिकेसी 80-90% हो जाता है, इसीलिए ये 12 हफ्ते की चल रहा है। तो इसलिए बिकॉज अभी हम लोग पैंडेमिक में 2 साल हुआ है, मेमोरी पता नहीं, इसलिए इवॉल्विंग सिचुएशन में, इट्स डायनेमिक सिचुएशन, क्या नया वेरिएंट आ जाए और कुछ कर ले तो हो सकता है कि ये भी चेंज होता है। इसलिए इस बीच में प्लीज रिमेम्बर, इससे पहले आज तक जितने भी वैक्सीन बने सब 10 साल 12 साल में बनते थे। ओनली मीजल वैक्सीन नहीं, मम्स 4 साल में बने और ये 1 साल में बने। सी, आपको देखना है वैक्सीन देने के बाद 1 साल बाद क्या होता है, ओके। सब देखना पड़ता है। तो पूरा इसलिए जब भी ये सब अप्रूव हुआ था, सब इमरजेंसी ऑथराइजेशन में हुआ था कि लोग मर रहे हैं क्योंकि डिजीज इतने डेंजरस है, तो लोगों को मिला ये सेफ है, इट इज प्रोटेक्टिंग, चलो आगे देखा जाएगा, इसलिए वो दिया जाता है। जी। शुरुआत में जैसे कोविशील्ड के लिए 4 से 6 हफ्ते का टाइम था, तो बहुत सारे लोगों ने जो जनवरी में लिए होंगे वैक्सीन, उन्होंने 6 हफ्ते में ले लिया वो वैक्सीन। अब इसको बढ़ा के 12 से 14 हफ्ते कहा जा रहा है, अगर 12 हफ्ते से ज्यादा दिनों के बाद लेना है वैक्सीन। तो अब जो लोग ले रहे हैं वैक्सीन, क्या दोनों के जो सेफ्टी है, जो उसको सिक्योरिटी मिलेगी उस वैक्सीन से, उसमें भी फर्क होगा? इतना ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए, अभी तक स्टडी नहीं है, लेकिन जी। जो लोग पहले एक 1.5 महीने के अंदर 2 ले गए, इसका मतलब उनके फुल प्रोटेक्शन आ गए, आ तो गया जी। वो इतना नहीं होगा। और ये ज्यादातर देखा गया, आप एक वैक्सीन डोज लेने के बाद अगर 40, 50, 60, 70% आपके प्रोटेक्शन आता है, डिपेंडिंग ऑन आपका पर्सनल हाइजीन और बॉडी का क्या है। और ये ज्यादातर देखा गया, अगर आप एक भी डोज ले जाओ या दोनों डोज लो, अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो माइल्ड होता है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं जरूरत पड़ता है। उधर कोवैक्सीन लो, कोविशील्ड लो, आप वायरस वैक्सीन लेने के बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है, डिपेंडिंग ऑन दी लोड यू एक्सपोज। जी बट जी जी। वो देखा गया है कि वैक्सीनेटेड लोग ज्यादातर प्रोटेक्टेड रहते हैं, ज्यादा मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है और सबको एक एक डोज लगना जरूरी है। जी। अब जैसे बाहर से वैक्सीन आ रही है, हम सुन रहे हैं कि फाइजर की वैक्सीन आ जाएगी, मॉडर्ना है, स्पुतनिक आ गई है। ये जो वैक्सीन बाहर से आ रही हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये बाहर से पूरी की पूरी वैक्सीन बनकर आती है, या कोई एक अलग तरह का फॉर्मूला होता है जो विदेश से हमें मिलता है और हम इसे बनाते हैं, या मतलब क्या करते हैं एक्चुअली, या कुछ कंपोनेंट्स हम बाहर से मंगाते हैं और फिर इस वैक्सीन को बनाते हैं? क्या प्रोसीजर नो, रहता है? अभी अभी तक जैसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बाहर से है, हाँ। क्योंकि सीरम के पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम्म। ऑक्सफोर्ड या एस्ट्राजेनेका जैसे ये वैक्सीन बनाती है, हम्म। वो सीरम को पता था। तो ये अच्छा। क्या कि सेल ग्रो करो, वायरस इन्फेक्ट करो, एडिनो वायरस, और वायरस प्यूरिफाई करके फॉर्मुलेशन करके दो, बिकॉज सीरम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वैक्सीन, उनको वो जी। ये काफी प्रूवन टेक्नोलॉजी है, पता था। लेकिन जैसे मॉडर्ना या फाइजर है, वो आरएनए वैक्सीन है, तो हाँ। पहले स्पाइक प्रोटीन का डीएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से लिपिड नानो पार्टिकल बनेगा, फिर आएगा। वो सारे चीज यहाँ किसी को पता नहीं, ना इधर वो कंपनी वाला बताएंगे, क्योंकि ये उनका ओके। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है। सी, ये जो मॉडर्ना और फाइजर जो लिपिड पार्टिकल बेस किया है, बेसिकली दे हैव मेड ए पार्टिकल सो दैट इट इंड्यूसेस गुड इम्यून रेस्पॉन्स। वो वायरस भी एक अच्छा। पार्टिकल है, सारे वैक्सीन एक पार्टिकुलर नेचर होता है, क्योंकि जब वो पार्टिकल की थोड़ा साइज में होता है, वो लिम्फ नोड में जाता है, वहीं रहता है, वहीं से कंटिन्यूसली रिलीज करता है। तो ये जो मॉडर्ना और फाइजर जो बनाया, ये अभी ये कोविड के लिए बनाया, कल को हाँ। जीका होगा और कोई नया वायरस आएगा, दे विल चेंज द डीएनए, बट द प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी दे हैव, मेकिंग द ओके। डीएनए, मेकिंग द पार्टिकल,
मेकिंग लिपिड पार्टिकल, पैकेजिंग द डीएनए, ये उनका प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, वो कोई किसी को देता नहीं, वो देंगे नहीं। तो जो वैक्सीन आएगा ज्यादातर वो बन के वायल में आएगा, आपको डाइल्यूट करके देना है। लोग सोचते होंगे ये बनाने में इतनी टाइम क्या लगता है। ये कोई सल्फा ड्रग नहीं है या और कोई ड्रग नहीं कि आज आप पुणे में बनाओ या बॉम्बे में बनाओ, बैंगलोर बनाओ, सेम चीज बनता है। ये बायोलॉजिक से, ये कन्फर्मेशन बेस्ड ड्रग है। अगर सेरम का प्लांट लगा हुआ है पूना में, अगर वो लार्ज कैपेसिटी के लिए अगर बैंगलोर में बनाए या आसाम में बनाए, दोबारा उसको रेगुलेटरी क्लियरेंस लेना पड़ेगा, दोबारा इसको वैलिडेशन लेना पड़ता है। ये नहीं कि मैं जाके वहां कॉपी कर दूं, टेक्नोलॉजी मेरा है, कंपनी मेरा, ऐसे नहीं होता है बायोलॉजी नहीं में। होता है। इसलिए टाइम लगता है। इसलिए इनको, क्योंकि आप देखिए वैक्सीन हमेशा एक स्वस्थ आदमी को दिया जाता है। आप दवाई तभी लेते हो जब आपकी तबीयत खराब। हाँ, ठीक बात। वैक्सीन हमेशा, इसको छोड़ के, ये कोरोना को छोड़ के, वैक्सीन हमेशा एक स्वस्थ को दिया जाता है और हमेशा एक बच्चे को दिया जाता है जो फुली ग्रोन नहीं है। सारे वैक्सीनेशन बच्चे को दिया जाता है चाइल्डहुड में, सो दैट दे आर प्रोटेक्टेड। और बच्चा जो छोटा होता है ना, 1-2 साल या जन्म से 15-20 दिन या 4-5 साल, 5-6 साल, उसका इम्यून सिस्टम पूरा डेवलप नहीं होता, वो ग्रोन अप नहीं होता। इसलिए सेफ्टी होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वैक्सीन बनाने में, और हर बात वैक्सीन वैलिडेट होता है, स्टेबिलिटी होता है, क्लैरिफिकेशन होता है। ये कोई नमक और ये नहीं बना दिए और दे दिए ले जाओ भाई लो, नहीं होता है। क्योंकि ये बायोलॉजिक से और बॉडी में जाता है। और आप देखिए दवा और वैक्सीन में और एक अंतर है। आप जब तबीयत खराब है दवाई लेते हो, और आपको जुकाम हुआ, आपने कोल्ड ड्रिंक लिया, जो लिया खा लिया, अगले हफ्ते भी हुआ वही लिया। लेकिन वैक्सीन एक ही बार लेते हो जिंदगी भर, वो बॉडी की जाके ऐसे रहता, आपको जिंदगी भर इफेक्ट करता। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरे आपकी जिंदगी पड़ी। इसलिए बड़ी केयरफुल होना पड़ता है। इसलिए जो आपकी मूल प्रश्न है कि जो मॉडर्ना या स्पुतनिक का जो आएगा, फिलहाल अभी तक वो तो बना बना के आएगा, आपको सिरिंज में देना है। अगर यहाँ से कोई स्पुतनिक वैक्सीन बनाए, अगर स्पुतनिक जो कंपनी है उनको टेक्नोलॉजी दे बनाए, या फाइजर यही बनाए या अपना मैन्युफैक्चरिंग करे, तब जाके बन सकते। नहीं तो आज टुडे वो पूरे वैक्सीन आएगा, जैसे सिरिंज में फिल होकर आएगा, या 10 इंजेक्शन एक वायल में आएगा, आप इंजेक्ट करके दो। जो आप ये फॉर्मूला की बात कर रहे हैं कि विदेशी फॉर्मूले होंगे, जो विदेशी वैक्सीन हैं और वो डायरेक्ट वैक्सीन ही आएंगी, देसी फॉर्मूला क्या सिर्फ भारत बायोटेक के पास है जो कोवैक्सीन बनाया? नहीं नहीं, अभी काडिला का आ रहे हैं और एक जिनोवा है उसका भी आ रहे हैं, बहुत सारे हो रहे। क्योंकि ये जो मॉडर्ना, फाइजर और ऑक्सफोर्ड, आप देखिए जब सार्स कोविड-2 से पहले जब मर्स हुआ था 2012 में भी, तब ये टेक्नोलॉजी किए थे। इनका सब रेडीमेड था मर्स वैक्सीन तक, बट जब तक ये बनी तब तक मर्स चली गई। तो जब ये कोविड आया, ये सारे टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म, पार्टिकल सब रेडी था। उसने क्या किया, सिर्फ डीएनए को निकाला, इनकी डीएनए आइसोलेट के लगा दी और आगे बढ़ गई। सो इसलिए वो थोड़ा आसान है। अब इसी में ये भी बात है कि वायरस म्यूटेट हो रहा है लगातार, नए नए वेरिएंट्स हमें दिख रहे हैं। तो जो वैक्सीन हमने जनवरी में ली, अगर अभी कोई वायरस म्यूटेट हो गया और नया वायरस हवा में है, या मतलब हमें इन्फेक्ट कर सकता है, तो क्या वो वैक्सीन इस वाले वायरस पे भी या उसके तमाम वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स पर भी काम करेगी? हाँ, ये एक्चुअली 2-3 चीज समझने की जरूरत है। वायरस का पहला उसका नेचर है कि वो म्यूटेट करे, क्योंकि आप जो भी वैक्सीन दे रहे हो, आप वायरस को मारने जा रहे हो, लेकिन वायरस भी अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो म्यूटेट हो रहा है। इट इज ए कंटिन्यूअस स्ट्रगल ऑफ द वायरस। बट अगर वायरस म्यूटेट होगा, इसकी जेनेटिक फीचर है, क्योंकि सबको अपने अपनी जान बचाना है। तो लेकिन अगर वो म्यूटेट हो गया, ज्यादा डेंजरस हो गया, तो वो वैक्सीन काम नहीं करेगा। क्योंकि इट्स लाइक यू आर प्लेइंग फुटबॉल, गोल पोस्ट फिक्स है, अगर आपके गोल पोस्ट चेंज हो गया तो आप क्या करोगे? इधर ही गोल मारोगे तो गोल होगा नहीं। ऐसे ही है ये वायरस का जब म्यूटेशन होता है, अगर जिस म्यूटेशन की वजह से वो बॉडी के अंदर घुसता है या बॉडी में डिजीज पैदा करता है, वहां पे कुछ गड़बड़ है, इट कैन बी मोर वायरुलेंट और इट कैन बी लेस वायरुलेंट। वो डिपेंड करता है। बट अभी तक जैसे देखा गया, शायद स्ट्रेन तो आते ही इसकी है, बट जब ये होलसेल वैक्सीन लेते हैं, शायद क्योंकि होलसेल वैक्सीन में जो वायरस, डेड वायरस जाता है, एंटीजन के अलावा उसके साथ में सरफेस में बहुत सारे होता है, बहुत सारे लोग मिल माल के जाते हैं, तो उसका थोड़ी ज्यादा पावर है प्रोटेक्ट करने में। इन प्रिंसिपल अगर वायरस म्यूटेट होता है और वायरस इतना म्यूटेट हो गया कि
वो अलग हो गया तो वैक्सीन काम नहीं करेगा, बट नहीं आज करेगा। तक ऐसे हुआ नहीं। अच्छा। देखिए ये जो फ्लू वायरस है, 100 100 साल से लोग लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन बनाने, ये कभी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं हो क्योंकि पाया। ये हर साल म्यूटेट। और वो जो HIV वायरस, ये लगभग हर दिन म्यूटेट होता है, इसलिए HIV का वैक्सीन बनी नहीं हर दिन। इट्स लाइक जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉन्सेप्ट है, इट्स लाइक ए फिक्स थिंग। और जितने भी सक्सेसफुल है उनकी म्यूटेशन नहीं होते, जैसे अच्छा। TT, DT, मीजल, वो सक्सेसफुल वैक्सीन बने, क्योंकि जो पैथोजेनिक यूनिट है वो हमेशा फिक्स्ड है। ओके। या तो वो चेंज होता है या डिफरेंट सेरोटाइप होता है। जैसे निमोनिया में 70-80 टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, वो कभी दूसरा सेंड करता है, तो उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ होता है। बट आज तक देखा गया थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, बट अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि बिल्कुल ये जो वैक्सीन है उसको नाकाम हो जाएगा। इस तरह अभी आया नहीं, टचवुड, बट हो सकता है, ये एक संभावना है। जी, आप कुछ खास और जोड़ना चाहेंगे इस सारी बातचीत में हमारे दर्शकों के लिए? नहीं नहीं, एक तो देखिए हमारी देश बहुत बड़ा है, आपको देखना है, वहाँ 130 और 140 करोड़ लोग हैं, जी। और लोग वो वैक्सीन है तो वैक्सीन देने के लिए भी डॉक्टर नहीं है। और देखिए ये सराहने लायक जो है कि ये 2-3 महीने में हमने कम से कम 190 मिलियन लोगों को दे चुके हैं। इज समथिंग लाइक पूरे यूएस को हम, यूएस की तरह पॉपुलेशन हम लोग इम्यूनाइज कर चुके हैं, और कर चुके पूरे फ्री में, जैसे मैंने लिया, फ्री में लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मानता हूँ बहुत सारे लोग नहीं पाते, बट हमारी जनसंख्या को देख के, और भी लोग होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, बनना चाहिए, तो हो रहे। बट ये आराम से हो जाता, लेकिन ये जो सेकेंड वेव आया और इतने जोर से आया, एक झटका के तूफान मार के, थोड़ा हमको हड़बड़ा दिया। बट मेरे को लगता है 2-3 महीने में सारे आ जाएगा, चीजें और ठीक लगता है होंगी। सारे लोग जिस हिसाब से सरकार अभी वैक्सीन खरीद रहे हैं, स्पुतनिक आ रहे हैं और भी वैक्सीन आ रहे हैं, 2-3 महीने में काफी वैक्सीन बनेगा और लोगों को दिया जाएगा। और वैक्सीन ही एक ही है जो सबको बचा सकता है। ये ड्रग और अदर थिंग्स विल बी पार्ट टाइम, बट वैक्सीन इज मेन। क्योंकि और एंटी आई एम कोविड वेरी ड्रग्स हैप्पी भी कि आ रहे हैं। जी। नहीं नहीं, ड्रग तो आएगा, बट वैक्सीन देयर इज नो अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव ये टू इट। पूरा आपकी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पांडा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।